हम बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी की जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्प हैं मेरे भाई आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पीय क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा बहुविकल्पीय। ठीक मेरे भाई, चलिए बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मेरे भाई 2013 में आया, 14 में आया, 17 में आया, 19, 22 लगातार 3-4 सालों से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है तो इसका आंसर हो जाएगा का, मतलब परीक्षा का गुरु। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है, ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने सही सुना। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? श्रीनिवास दास। ठीक, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में चाहते हो कि हमें मिलता है तो करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट जरूर कर देना है। चलिए अभी और बताएंगे बहुत सारे क्वेश्चन बहुविकल्प आज बताएंगे, गद्य पद्य दोनों के। मतलब आज की इस वीडियो समझ लीजिए महासंग्राम है। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर भी लिखा है कि हरी घास पर क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो मेरे भाई अज्ञेय का है। ठीक तो है ना। फिर उसके दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है कि छायावाद काल का काल निर्धारण किया कीजिए। छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा मेरे भाई गा नंबर 1919 से 1938 ईस्वी तक। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है? तो आत्मकथा क्या रचना विधा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आत्मकथा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। मतलब क्या लिखा है? कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति की जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य की कीर्ति। ठीक, अब बात करते हैं मेरे भाई क्या लिखा है? कविता में 4 चांद लगने वाली शक्ति है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना। ठीक, चलिए बात करता हूँ पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना है। क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछाएगा कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विष्णु प्रभाकर। चलिए अब बात करता हूँ छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? निंदा रस निबंध के रचनाकार है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा गया कलम के सिपाही की जीवनी की विधा की रचना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर अमृत राय। ठीक, चलिए बात करता हूँ आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही सबसे ज्यादा है, क्या सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा श्याम सुंदर दास। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ चौधरी। ठीक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक, देख लीजिए एक बार और दिखा रहा हूँ। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते हैं तो क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक, चलिए बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या लिखा है? हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन से थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बालकृष्ण भट्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? चंद्रकांता शांति रचना है। चंद्रकांता शांति की रचना क्या है? द्विवेदी युग की है। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चंद्रकांता शांति तित की रचना है तो क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग की है। ठीक, चलिए बात करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है भाई। फिर लिखा है सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका किस युग के हैं? द्विवेदी युग या शुक्ल युग, भारतेंद्र युग या छायावाद युग? इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग की हैं। ठीक, चलिए बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? चिंतामणि के रचनाकार हैं। आप देखिए ध्यान देना मेरा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दो तरीके पूछाएगा, या तो चिंतामणि की रचनाकार पूछाएगा या फिर चिंतामणि के किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। ध्यान रहे क्वेश्चन एक ही है, भटकना बिल्कुल भी नहीं है। इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, चलिए बात करता हूँ इसके बाद वाला ऑप्शन क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह के संकलित है? तो भाषा की शक्ति संग्रह से सम्मिलित है ना, संकलित है। आप समझ गए मेरे भाई। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक मेरे भाई। फिर क्या लिखा है? अशोक के फूल का निबंध है। अशोक के फूल निबंध क्या है? ललित। ठीक मेरे भाई। फिर क्या लिखा है? सच्ची वीरता के नामक निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता के नामक निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। फिर क्या बात करते हैं भाई 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? चिंतामणि की रचनाकार है। मतलब चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, चलिए बात करता हूँ मेरे भाई। फिर क्या लिखा है कि लिखा ये आपका है
कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है, तो भाषा की शक्ति से, ठीक, भाषा की शक्ति से सम्मिलित है। मेरा कहना समझ गए ना। अभी और क्वेश्चन है, देखते रहिए। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जयशंकर प्रसाद। याद रहे जिस स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जयशंकर प्रसाद का ही सब है क्वेश्चन है, ठीक। जहाँ भी आपको जयशंकर प्रसाद की वजह समझाओ, स्कंदगुप्त है ना, और चंद्रगुप्त, ये अजातशत्रु, ध्रुवस्वामी, ये सब जयशंकर प्रसाद का ही होता है करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके बाद, फिर उसके बगल क्या लिखा है कि इंदुमती की है, इंदुमती है एक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम कहानी। तो इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी के लेखक है, ठीक। चलिए ठीक है, फिर लिखा है अपनी खबर पांडे बच्चन शर्मा उग्र उग्र किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आत्मकथा, ठीक। तो इन सब क्वेश्चन को अलग आपको नोट कर लेना है। 35-40 क्वेश्चन आज आपको मैं बताऊंगा, पूरा देखते रहिए, ठीक। फिर क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा है मेरी असल फतवाएं बाबू गुलाब राय, मेरी असल फतवाएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक। फिर बात करता हूँ अभी और देखते रहिए। ठीक है, फिर लिखा है पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वासुदेव सगुआ। देखिए क्वेश्चन आपसे दो तरह के पूछा गया, या तो पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध के संग्रह के रचनाकार, या तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। जिसका कुछ भी पूछा गया, अगर पृथ्वी पुत्र लिखा है तो समझ जाओ कि वासुदेव अग्रवाल जी का है, ठीक। ऑप्शन लगा के चले आना। फिर क्या लिखा है, सरिका पत्रिका का संपादक है, सरिका का क्या लिखा है या पत्रिका लिखा है, तो समझिए मोहन राकेश। ये कैसा है, इकलौता क्वेश्चन है जो पत्रिका से लिखा रहे, तो समझ जाओ कि मोहन राकेश का है, ठीक। बाकी इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं पूछाता है, ये जरूरी है। पत्रिका लिखा है तो मोहन राकेश समझ जाओ भाई, ठीक, मोहन जी का। ठीक है, फिर लिखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या है, साहित्य सीकर, ठीक, ये तैयार करना है। फिर क्या लिखा है, वेलगा से गंगा कहानी है, तो राहुल संगत्यान। याद रहे वेलगा से गंगा कहानी, याद रख लीजिए, वेलगा से गंगा कहानी अगर लिखा है या वेलगा से गंगा जी अगर लिखा है, समझ जाओ कि राहुल संगत्यान है, ठीक, संगत्यान का है। फिर लिखा है कि पृथ्वी पवित्रता निबंध के लेखक हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह, ठीक। फिर लिखा है अपनी खबर पांडे बच्चन शर्मा उग्र की किस विधा की रचना है, मैंने बता रखा है आत्मकथा, है ना। मेरी असल फतवाएं बाबू गुलाब राय जो अगर बात आता है, मेरी असल फतवा मतलब कि मेरी मतलब आत्मकथा लगता ना कि मेरी आत्मकथा है, ठीक। चलिए समझ गए होंगे मेरा कहना, इससे स्टार्ट लेते चलिए। बात करते हैं हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। दिनकर के पत्र प्रकाश वर्ष 1981 में। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे, तो क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मेरे भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्प में मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमें मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर, बायो पर, तो आप करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है कुछ सुनहरा सा। चलिए अभी और देखिए रे, लिखा है गद्य विधा के दृष्टि से वेलगा से गंगा है, तो कहानी। देखिए आपको बता रखा भी वेलगा से गंगा कहानी, वेलगा से गंगा लिखा है लेकिन कहानी नहीं लिखा है, तो समझिए कहानी ऑप्शन होगा। फिर क्या लिखा है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो ज्योतिषकर, है ना, याद कर लेना है ना। कुछ आपको करना क्या, ये भी तय करना है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। अगर आप कोई पूछता है सरदार पूर्ण सिंह, तो समझ जाओ कि द्विवेदी युग का है, ठीक। फिर क्या लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो कुटाज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के अंतर्गत। फिर क्या लिखा है कि वासुदेव अग्रवाल की रचना है, तो वाग्धारा। वासुदेव अग्रवाल की रचना क्या है, व्यागधारा, ठीक। चलिए अभी और देखते रहिए। एक सुजान के लेखक हैं, सौरजन एक सुजान के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है मेरे भाई, ठीक। फिर क्या लिखा है कवि वचन सुधा के संपादक थे, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, 2014 में आया है, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया है। देखिए दो तरह के क्वेश्चन पूछा गया, कवि वचन सुधा के संपादक थे या फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या दीप जले शंख बजे की विधा है, दीप जले शंख बजे की विधा की रचना क्या है ना, संस्मरण। मृगनयनी क्या लिखा है मेरे, मृगनयनी उपन्यास के लेखक क्या है, तो वृंदालाल वर्मा। ये भी करेक्ट आंसर है, इसको समझ लेना मेरे भाई, ठीक। क्या लिखा है विचार प्रवाह के लेखक हैं, विचार प्रवाह के लेखक कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक। चलिए अभी और देखते रहिए। मैला आंचल किसका उपन्यास है, तो मैला आंचल फरिश्चंद नाथ रेणु का उपन्यास है, तैयार कर लेना यार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखा है मेरा, इसके बाद प्रताप है ना,
ना, फिर क्या लिखा है, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं तो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। ठीक, चलिए अभी और देखते रहिए। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना क्या है, इंदुमती। अगर कहीं भी क्वेश्चन लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी तो समझ जाओ भैया कि इंदुमती है। ये सब तरीका है, ट्रिक है याद करने का। किशोरीलाल इंदुमती, किशोरीलाल इंदुमती। ठीक, तैयार कर लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर क्या लिखा है, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं तो कुटज। अगर कहीं भी कुटज लिखा है तो मेरे भाई समझ जाना कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुटज का मतलब होता है द्विवेदी, तो समझ जाओ द्विवेदी। फिर क्या लिखा है हमारा, अगर कहीं क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, फिर इंदुमती की कहानी के लिखा है, इंदुमती लिखा है तो किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक, चलिए अभी और देखते रहिए। तो जयशंकर प्रसाद, देखिए ध्रुवस्वामी, अजातशत्रु, जयशंकर प्रसाद का ये सब क्वेश्चन है। ठीक, ध्रुवस्वामी का लिखा है, समझ जाओ कि जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अशोक के फूल का है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं तो आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। ठीक, फिर क्या लिखा है, प्रेमचंद की कहानी के नामक है तो कफन। प्रेमचंद का मतलब कफन, प्रेमचंद के मतलब होता है कफन। ये इमेजिंग कर सकते हो। ठीक, तो प्रेम का अगर करोगे तो कफन होना ही होना। ये सब क्वेश्चन ट्रिक है याद करने का। प्रेम का मतलब कफन, अगर आप प्रेम कर लिया तो समझ जाओ कफन तक आप पहुँचने तैयार हो जाते हो। ठीक, तो वही प्रेमचंद की कहानी कैसी थी, तो कफन की जैसी थी, क्योंकि ये गुंडा तो हो नहीं पाएंगे ना, तो चीफ की दावत हो पाएंगे ना, तो रोज हो पाएंगे। तो प्रेम का मतलब कफन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो ये ट्रिक था याद करने का। ठीक है, वैसे क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वीरागाथा काल है। ठीक, वो रचना काल है तो वीरागाथा काल है। ठीक, ये सब तरीका है। कमानी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, तो चिंता। कमानी का मतलब होता है चिंता। ठीक, होता नहीं मतलब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तरीका है। कमानी मतलब चिंता। ठीक, चलिए अभी और देखिए। पत्रिका किस काल की रचना है, तो विनय पत्रिका मतलब होता है भक्ति काल की रचना है। ठीक है भाई, इन सब क्वेश्चन को अलग फिर कापी में नोट कर लेना है। ऊपर लिख देना है तिवारी क्लासेस HM के द्वारा नोट किया गया क्वेश्चन है, वो प्लेलिस्ट पहले पर है। अगर चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देना। ठीक है भाई, चलिए बात करता हूँ भाई, निम्नलिखित में से हरिओध की रचना नहीं है तो आनक एक ऐसा रचना है कि जो इनका नहीं था। फिर क्या लिखा है मैंने दूसरा, फिर क्या लिखा है, निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है, ऐसा यशोधरा आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखा है मैंने कि अष्टछाप कवि नहीं है तो ईश्वर दास। ठीक है भाई, अभी और देखते रहिए। अब तक का प्रकाशन वर्ष हुआ 1959 में हुआ। ठीक, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तैयार जरूर कर लेना। तार सप्तक के संपादक हैं तो अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय। ठीक है भाई, फिर क्या लिखा है, वात्सल। फिर क्या लिखा है कि वात्सल रस का सम्राट कहे जाते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा श्रृंगार और वात्सल रस का अमर कवि कौन है, तो सूरदास। अगर कहीं श्रृंगार की बात की जाए तो समझ जाओ कि सूरदास श्रृंगार से रिलेटेड मतलब प्रेम से रिलेटेड है। ठीक, तो समझ जाओ ये सब तरीका यार। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, सबसे आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी का कि प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तो बोल देना आपको सरहप्पा। ठीक, ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड तोड़ है, लगातार कई सालों से पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए और देखते हैं। क्या हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन काल नाम दिया गया है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर क्या लिखा है, तार सप्तक के संपादक हैं तो अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय। ठीक, अभी और क्या है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। द्विवेदी युग में कौन सी रचना लिखी गई, तो याद करो, तो याद नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग में कौन सा रचना लिखी गई, प्रिय प्रवास। अभी और देखते रहिए। कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी तो क्या हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। अब सबसे आज तक का हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बहुविकल्प या महत्वपूर्ण समझता हूँ ऑब्जेक्टिव हम क्या कह सकें भाई, लगातार पूछा जाता है। क्या लिखा है, तार सप्तक के प्रकाशन हुआ, बस ये क्वेश्चन है। अब आपको ऑप्शन दे जाएगा 1947, 1943, 1950, 1931, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943। आप स्वयं देख सकते हैं भाई, 2013 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, लगातार कंटिन्यू 10 सालों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, तो बोलना क्या है, 1943। चलिए अभी और देखिए, कुछ क्वेश्चन अभी और हैं 4-5। निम्न में से कौन से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, प्रोजी है ना जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो भारत की एकता में इनके प्रोजी सुंदर रेड्डी का रचना नहीं है। फिर क्या लिखा है, कला और संस्कृत के लेखक हैं तो कला और संस्कृत जहाँ भी अगर आप कला और संस्कृत समझ जाओ भैया वासुदेव अग्रवाल का है। और याद रखिए मेरे वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय जरूर तय कर लेना, क्योंकि वो 5 नंबर पूछा जाता है। ठीक, देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको देख लो। क्या लिखा है, लास्ट वाला लिखा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन काल का नाम दिया तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि बता रखा है। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञेय। बस इतना ही क्वेश्चन है भाई, तो ये सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना है। बाकी कोई दिक्कत है, कैसी वीडियो चाहिए, कल कैसी इंपॉर्टेंट फिजिक्स पे चाहिए, केमिस्ट्री पे चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। ठीक, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।